आसपास के लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे और कोई नहीं जानता कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ ऐसा ही होता है। हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका सॉफ्टवेयर डेवलपर बान और शान से, जो एयरप्लेन से रूस जा रहे थे। अचानक उनके प्लेन की लाइट चली गई, पर जल्द ही सब ठीक हो गया और वह सुरक्षित मास्को पहुंच गए। यहाँ पर वह अपनी ऐप के लिए इन्वेस्टर से बात करने आए थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे सिस्टर से बात करने आए थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में हो रहे प्रोग्राम्स और पार्टी को ढूंढने में मदद करती थी। जब वह इन्वेस्टर से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 अमेरिकन लड़कियां उनकी ही ऐप का इस्तेमाल कर रही थी। आखिरकार वो इन्वेस्टर के ऑफिस पहुंच गए, पर वहां तो उनके साथ ही स्केलर पहले ही इन्वेस्टर से बात कर रहा था। उसने बहन और शान की ऐप का आइडिया चुराकर अपने नाम से भेज दिया और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। बाद में शान और बहन क्लब में शराब पी रहे थे कि शान की नजर एक सुंदर सी लड़की पर पड़ी, पर वह तो स्केलर के साथ थी। जल्द ही उन्हें वही लड़कियां दोबारा दिखाई दी जो उनकी ऐप उसे कर रही थी और मौका देखकर वह उनसे मिलने पहुंच गए। उनका नाम अन्य और नताली था। वह चारों मिलकर पार्टी करने लगी कि अचानक क्लब की लाइट चली गई और सबके फोन बंद हो गए। शहर के लोग बाहर सड़कों पर आ गए और उन्होंने आसमान में पीले रंग का धुआं देखा। अचानक वह चमकने लगा और जल्द ही पीली रोशनी की छोटी छोटी बॉल्स जमीन की तरफ पड़ने लगी। एक बॉल साउंड के ग्रुप के पास आ गई और सभी डरकर पीछे हट गए। यह रोशनी अब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। एक पुलिस वाले ने अपने डंडे से उसे छुआ, पर अचानक रोशन ने उसे खींचकर भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और जल्द ही कई रोशनी वाली बॉल्स ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। शंका ग्रुप और कई लोग दौड़कर क्लब में घुस गए और उसे रोशनी ने सभी खिड़कियां तो डाली। असल में रोशनी नहीं बल्कि अजीबोगरीब जीव थे, जिन्हें इंसानों को छोड़कर सब कुछ कली दिखाई देता था। जल्द ही वह रोशनी सबको खींचकर भस्म करने लगी, पर अचानक किसी ने शराब में आग लगाकर बोतल उसकी ओर फेंकी और वह जीव पीछे हट गया। जल्दी स्केलर भी क्लब में घुस गया और फिर शान का ग्रुप छिपते हुए स्टोर रूम में पहुंच बाहर वह रोशनी पर रहनी से लोगों की जाने दे रही थी। अचानक कोई दरवाजा पीटने लगा तो नताली ने देखा कि स्कॉलर था। उसने स्केलर को अंदर आने दिया और सभी कई घंटे तक अंदर ही छुपी रहे। यहाँ काफी खान मौजूद था, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, मगर जल्द ही चिंता के मारे उनके बीच बहस चढ़ जाती थी। अब उन्हें आज छिपे हुए 5 दिन हो गए और अब खाना खत्म होने ही वाला था। पिछले 27 घंटे से बाहर से कोई आवाज नहीं आई थी, इसीलिए उन सब ने बाहर निकालकर उस एम्बेसी तक पहुंचाने का फैसला किया। बाहर उन्होंने देखा कि हर तरफ सन्नाटा था और हर जगह गाड़ियां खड़ी थी। वह यूं ही सड़कों पर आगे बढ़ने लगी, पर तभी अचानक उन्हें का आवाज सुनाई दी। यह एक रशियन दादी थी, पर उसकी भाषा 5 में से किसी को नहीं आती थी। आखिरकार चलते चलते वह एक पल तक पहुंचे जिसके उसे पर उस एम्बेसी थी, लेकिन वह पल बीच में से टूट गया था। अब वह चलते फिरते नदी को पार करने का रास्ता ढूंढने लगे। अचानक उन्हें रेड स्क्वायर पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी तो स्केलर और दोनों लड़कियां पास ही में छुप गए, लेकिन बहन और शान दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे। उन्हें ट्रक में से एक नक्शा और एक बंदूक मिला। तभी उन्होंने देखा कि यह कुत्ता किसी अदृश्य चीज पर भौंक रहा था और फिर अचानक ही वह चलकर भस्म हो गया। इससे सभी लोग पूरी तरह डर गए। स्केलर और लड़कियां पास के मॉल में जा छुपे और बहन और शान गाड़ी के नीचे छुप गए। जल्द ही वह जीव गाड़ी के पास आया और उसकी रोशनी से गाड़ी का सायरन बजने लगा। वह गाड़ी के आसपास घूम मगर नीचे छुपे हुए इंसानों को नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद बान और शान तुरंत दौड़कर मॉल में अपने साथियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक प्लेन यहाँ पूरी तरह क्रश हो गया था। स्केलर ने कहा, क्यों नहीं यही रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, पर बहन और शान ने कहा कि उन्हें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। उन्होंने हिसाब लगाया कि यह जीव बिजली से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके पास आते ही बिजली से चलने वाले डिवाइसेस अपने आप जल उठते हैं। अब उन्होंने हर जगह से लाइट बल्ब से इकट्ठा करके अपने गले में बांध लिए, ताकि जब भी वह जीव पास आ रहा हो तो बल्ब के जलते ही वह चौकन्ने हो जाए। इधर शान ने देखा कि बाहर के बल्ब जलने लगे थे, यानी वह जीव पास ही था, पर वह डर के मारे कुछ कर नहीं सका। वही जम गया, मगर वह रोशनी उसके पास से यूं ही गुजर गई। जब वह जीव दुकान में घुसा तो नताली भाग नहीं। शान ने उसे खींचकर वही जम जाने को कहा। एक बार फिर से वह चीज उन्हें बिना कुछ कहे पास से गुजर गई। तब शान को समझ आया कि वह कांच के पीछे खड़े हैं और उसे जीव की बिजली की किरण में कांच के आर पार नहीं जा सकती, शायद इसीलिए वह उन्हें नहीं देख पाया। इसके बाद वह मॉल से निकलकर जैसे तैसे उस एम्बेसी पहुंचे और वह बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजे पर हजारों गोलियां बिखरी पड़ी थी। तभी स्केलर को एक राइफल मिल गई। अब स्काइलार दरवाजे पर रखवाली के लिए रुका और बाकी सब अंदर की तलाशी लेने गए, पर वह बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। फिर वह कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्हें सारे मामलों की रिपोर्ट्स मिली। इस रोशनी के हमले के 3 मिनट तक दुनिया भर में खबरें आती रही और उनके मुताबिक ज्यादातर शहरों पर
कब्जा हो चुका था और इंसानों के पास इस रोशनी का सामना करने के लिए कोई हथियार भी नहीं था। राउंड होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वही एक पिंजरे में एक रेडियो था और शान ने उसे ऑन भी किया पर रशियन भाषा किसी को समझ नहीं आई। इसके बाद सपना देखा कि बाहर पीली रोशनी की कई बाल शहर में चारों ओर तबाही मचा रही थी, पर फिर उनकी नज़र स्कॉलर पर पड़ी जो यूं ही सड़क पर घूम रहा था। तो शान और बहनों से बचने के लिए दौड़े जाने से पहले उन्होंने नक्शा और रेडियो उठा लिया। फिर जैसे ही वह स्केलर तक पहुंचे तो गाड़ियों की लाइट्स जलने लगी, यानी वह जीव आसपास ही था। स्केलर ने बहन और शान को भागने को कहा और खुद गोलियां चलाकर उसे जीव का ध्यान भटकने लगा। जल्द ही रोशनी ने उसे भस्म कर दिया, पर बान और शान की जान बच गई। बिल्डिंग में जाकर शान ने देखा कि थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के कमरे में लाइट जल रही थी। किसी तरह छुपाते छुपाते वह सब उसे बिल्डिंग में पहुंच गए, पर अंदर घुसते ही वेका नाम की एक लड़की ने उन पर बंदूक दान दी। उन्होंने उसे समझाया कि वह रोशनी के हमले से बचकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसके बाद भी का उन्हें अंदर ले आई। उन्होंने देखा कि वह कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ था। वहां का मालिक करके था, जिसने बताया कि उसने एक कमरा इस तरह से डिजाइन किया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी। इस तरह वह इन खतरनाक जीवों से बचे रह सकते हैं। विकास को रूस समझ आती थी, इसीलिए सोंग ने उसे एक रेडियो मैसेज सुनाया। बीकानेर उन्हें समझाया कि मास्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर सर्ज ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वह रोशनी दूर रहे। अब उन सब ने मिलकर सबमरीन तक पहुंचाने का फैसला किया। सबसे पहले वेका, नताली, यह बिल्डिंग में से जरूर का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्ज नहीं बन और शान को अपनी बनाई माइक्रोवेव बंदूक दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर से बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उसे जीव की नज़र लड़कियों पर पड़ गई और वह बिल्डिंग में घुस आया। तीनों लड़कियां तुरंत कमरे की ओर भागी और वक्त पर अंदर घुस भी गई, पर जल्दबाजी में दरवाजा ढंग से बंद नहीं हुआ। अचानक वह जीव अंदर घुस गया और लड़कियां एक कांच के टेबल के पीछे छुप गए। तभी करके ने अपनी माइक्रोवेव बंदूक से हमला करके उसे रोशनी को फ्रीज कर दिया और बिजली के पीछे छिपा हुआ उसका चेहरा सबको दिखाई देने लगा और सबको समझ आ गया था कि अजीबोगरीब सी रोशनी असल में खूंखार एलियंस थे, जो धरती पर इंसानों का नामोनिशान मिटाने आए थे। बदकिस्मत ही से इसका असर कुछ ही पलों के लिए रहा और एलियन ने एक बार फिर से गायब होकर सर्ज को भस्म कर दिया। वहीं शान और बहन एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। लाडली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बान और शान के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उसे एलियन ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। उधर सीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ भाग निकली। जल्द ही उनके सामने रशियन पुलिस वाले आए, जो कि मेटल से पूरी तरह ढके हुए थे और उनके पास कई हथियार भी थे। अचानक लाइट से जलने लगी तो उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियां, आग उगलने वाली मशीन और बीएमएस के जरिए वह एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब रहे। पुलिस वालों ने बताया कि वह एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मर नहीं सकते। तभी शान ने देखा कि एक एलियन अपने पीछे काला पत्थर छोड़ गया था, तो शान ने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आई और सबने एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी बंटी। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा कि नदी बहुत दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वह चारों फिर भी सबमरीन तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने को राजी हो गए। वह सब ट्रेन की सुरंग से गुजर रही थी कि अचानक वहां एलियंस आ गए। अंधेरे में वह जैसे तैसे एलियन से छिपाने वालों पर भी का एक पिलर के पास फंस गई। तब मैंने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पड़कर भस्म कर दिया। इससे शान को काफी गहरा सदमा लगा, पर वह जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही गए। आखिरकार वह नदी तक पहुंचे, जहां एक कश्ती में बैठकर वह सबमरीन को ढूंढने लगे। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाया। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी कश्ती वहीं रुक गई और सब ने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल और कई कीमती चीज खींच रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं। तभी उनकी नजर सबमरीन पर पड़ी, पर अचानक उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होकर उनके ऊपर गिरने लगी। इससे वह सभी पानी में गिर गए, पर अंत में शानविका और एक ऑफिसर तैयार कर सबमरीन तक पहुंच गए। शान ने देखा कि नताली अब भी गायब थी। उसने जैसे जैसे सबमरीन के कप्तान को नकली के लिए थोड़ा इंतजार करने के लिए मना लिया और खुद पुलिस वालों के साथ नताली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फोन से पुत्री के पास फेंक दिए।
ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ पलों में फोन बचने वालों पर और वक्त पर शान नीचे गिर पड़ा, मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्री कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उसे पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार यह साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उसे माइक्रोवेव बंदूक से बिजली खत्म करके एलियंस का खात्मा करना मुमकिन था। तभी नताली को उनकी आवाज सुनाई थी। वह एक बस में छिपी हुई थी और अब शान उसे बचाने गया और पुलिस वालों ने जमीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास जाने से डर रहे थे और अचानक बीकानेर वहां आकर ऐप के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला कि वहां 3 एलियंस थे। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शान नताली तक पहुंचा तो अचानक बस चलने लगी और पता चला कि बस में एक एलियन मौजूद था। जॉन ने उसे पर बंदूक जॉन न्यूज पर बंदूक चलाई पर अचानक निशाना चूक गया। एलियन नताली की टांग खींचने लगा तो शान ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत कम कर दी। अब एलियन वहीं फ्री हो गया। तभी शान ने काला पत्थर निकालकर सीधा एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मर गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस सबमरीन पर पहुंचे पर पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की रक्षा करने का फैसला किया। जल्द ही सबमरीन निकल पड़ी और नताली ने अपनी मां का मैसेज देखा। तभी सबको रेडियो पर कुछ ग्रुप की खबर सुनाई दी जो मिलकर एलियंस का सामना कर रहे थे। सबमरीन में मौजूद सभी लोगों ने ऐसे ही ग्रुप के साथ मिलकर एलियंस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।